Gyan Sagar Educational Group presents eSchool. सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं से पाठ 3 टॉर्च बेचने वाले का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। हम पाठ का सारांश जानने से पहले लेखक के जीवन से अवगत होते हैं। हिंदी साहित्य के मूर्धन्य व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी का जन्म मध्य प्रदेश के जमानी गांव में सन 1922 में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई। उसके उपरांत उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए की शिक्षा प्राप्त की। कुछ समय वह अध्यापन कार्य से जुड़े रहे और फिर उसके बाद अपनी नौकरी से त्यागपत्र देकर स्वतंत्र लेखन में जुट गए। फिर ये पत्रकारिता से भी जुड़े रहे। जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका भी निकाली, जो अनेक वर्षों तक उन्हें घाटा ही देती रही। श्री परसाई जी एक व्यंग्यकार के रूप में उभर कर सामने आए। ये आधुनिक काल के लेखकों में जाने जाते थे। आधुनिक काल के लेखक अपनी बातों को, अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से रखने में सक्षम हुए हैं। श्री परसाई जी मुख्यतः व्यंग्य लेखक हैं, किंतु उनका व्यंग्य केवल मनोरंजन के लिए ही नहीं होता है, अपितु उन्होंने समाज की कुरीतियों पर गहरी चोट की है। उन्होंने सामाजिक और राजनैतिक व धार्मिक जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार और शोषण पर व्यंग्य बाण चलाकर लोकहित की साधना ही की है। परसाई जी ने समाज में व्याप्त विभिन्न प्रकार की कुप्रथाओं, झूठी मान्यताओं एवं अंधविश्वासों तथा ढकोसलों पर कड़ा प्रहार किया है। इनके व्यंग्य सत्यता से भरे हुए होते हैं। उनके व्यंग्य लेखों की उल्लेखनीय विशेषता यह रहती है कि वे समाज की विसंगतियों व विडंबनाओं पर केवल चोट ही नहीं करते, अपितु पाठकों को चिंतन और कर्म की प्रेरणा भी देते हैं। श्री परसाई जी ने साहित्य की विविध विधाओं में लेखन का कार्य किया है। उनके कहानी संग्रह हैं हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे। उनका उपन्यास रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज आदि प्रसिद्ध हैं। उनके निबंध संग्रह इस प्रकार हैं: तब की बात और थी, भूत के पांव, बेईमानी की परत, सदाचार का तावीज़ आदि। उनके व्यंग्य लेख संग्रह इस प्रकार हैं: वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर। अब आपके पाठ्यक्रम में उनकी व्यंग्य कथा टॉर्च बेचने वाले समाहित की गई है। इस रचना के माध्यम से लेखक ने प्रवचन और उपदेश का छंद रचकर जो लोग धर्म और अध्यात्म की ठेकेदारी करते हैं, उनके ढोंग को लेखक ने यहाँ पर उजागर किया है। वे तथाकथित संत सुंदर सुंदर वेशभूषा में सजकर ऊंचे ऊंचे आसनों पर विराजमान होते हैं और भोली भाली जनता को ठगने का कार्य करते हैं। प्रवचन इनका धंधा है। प्रवचन के सत्य से इनका दूर दूर का कोई संबंध नहीं होता है। इस पाठ के माध्यम से वे यही बताना चाहते हैं। आइए अब हम इस पाठ का सारांश जानते हैं। इस व्यंग्य कथा टॉर्च बेचने वाले में 2 मित्रों की कहानी है। लेखक उनमें से एक मित्र से परिचित हैं। उसके साथ वार्तालाप से ही इस कथा का प्रारंभ होता है। यहाँ पर लेखक जब उस व्यक्ति से चौराहे पर मिलते हैं, तब वे उसे देखकर सोचते हैं कि तुमने ये वेश क्यों धारण कर लिया है,
तुम तो टॉर्च बेचने का कार्य किया करते थे, अब तुमने ये लंबी दाढ़ी और लंबा कुर्ता क्यों धारण कर लिया है? तो वह कहता है कि अब मैंने टॉर्च बेचने का कार्य बंद कर दिया है, अब मैं सूरज छाप टॉर्च नहीं बेचूंगा। अब लेखक ने उस टॉर्च बेचने वाले व्यक्ति से कहा कि शायद अब तुम संन्यास ले रहे हो, पर तुमने जो ये दीक्षा है वह किससे ली? ये बात सुनकर उस व्यक्ति को तकलीफ़ होती है, पीड़ा पहुंचती है और वह उससे कहता है कि आप इस तरह से कठोर वचन मत बोलिए, क्योंकि आप जब ये कठोर वचन बोलते हैं तो मुझे तो तकलीफ़ होती है, साथ ही आपको भी तकलीफ़ होगी। क्यों? क्योंकि सबकी आत्मा एक है और आप मेरी आत्मा को दुखाकर आप अपनी आत्मा को भी चोट पहुंचा रहे हैं। अब लेखक कहते हैं कि मैंने उससे कहा ये सब तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि तुमने एकाएक ये निर्णय क्यों लिया? इसके पीछे का कारण क्या है? अब लेखक उसको व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि क्या तुम्हें बीवी ने त्याग दिया है? तुम्हें उधार मिलना बंद हो गया है? क्या तुम्हें साहूकार तंग कर रहा है? क्या तुम चोरी के मामले में फंस गए हो? मामला क्या है? इस पर उस व्यक्ति ने सभी संभावनाओं को नकारते हुए अपने निर्णय के विषय में जानकारी दी और उस मित्र ने बताया कि मेरा एक मित्र है, हम दोनों अलग रहकर पैसा कमाना चाहते थे। वो ये बताता है कि एक बार हम दोनों मित्र इसी उधेड़-बुन में फंसे रहे कि हम किस तरह से पैसा कमाएं। अब जब हम यह विचार कर रहे थे तो हमें इस बात का कहीं भी उत्तर नहीं मिल रहा था। तब हम दोनों ने निश्चय लिया कि इस जो प्रश्न है जिसका कोई उत्तर नहीं निकल रहा है, तो इस बात को यहीं पर टाला जाए।